हेलो दोस्त। आज हम जे डबल ई मेंस के कैपेसिटर चैप्टर से हम पी वाई क्यू लगाएंगे। कैपेसिटर, ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर्स। एवरी ईयर्स एवरी पेपर्स मिनिमम हैव वन क्वेश्चंस फ्रॉम अ चैप्टर कैपेसिटर। ओके, सो let's start our PYQ series. Okay, in this question they had given in the question, from the given circuit below, the capacitance between terminal A and B as shown in the circuit is dash microfarad. Okay, let's explain. Okay, एक सर्किट है, राइट। सर्किट में पॉइंट दिया हुआ है ए और बी। ओके, अब इस ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, राइट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने के लिए करेंगे क्या? ओके, तो इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाने के लिए सर्किट को रीड्रॉ करेंगे हम लोग। रीड्रॉ करने की, क्योंकि इधर समझ में नहीं आ रही है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल का आपका कॉम्बिनेशन आई होप अंडरस्टैंड होगा कि कैसे होता है, कैसे करते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है और ये वाला भी पॉइंट का पोटेंशियल बी है। इस ए है, लेट मी राइट ए एंड ए, राइट। इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, लेकिन ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का पोटेंशियल ना तो ए है ना ही बी है, तो इसका कुछ वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स। अब तीनों पॉइंट ए, एक्स और बी को हम लिख देते हैं स्पेस में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, बी और एक्स को मैं यहीं पे रखता हूँ। ओके, तो हम एक कैपेसिटेंस जोड़ते हैं। ये जो C1 वाला है किसके बीच में है? ए और एक्स के बीच में है। तो अपना C1 ए और एक्स के बीच में मैंने जोड़ दिया। C1 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? तो 1 माइक्रोफैरड है। लो, तो 1 माइक्रोफैरड लिख दिया। ओके, अब जो C2 है ये भी ए और एक्स के बीच में ही है। तो लो भाई, C2 को भी मैं ए और एक्स के बीच में ही जोड़ दिया, राइट। अब जो अपना C3 है इसका भी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है। अब जो अपना C3 है ए और बी के बीच में है, तो C3 मैंने ए और बी के बीच में जोड़ दिया। और ए कितने का है? ए भी 1 माइक्रोफैरड का है, राइट। अब जो C4 है, जो 2 माइक्रोफैरड के क्वेश्चंस में दिए गए हुए हैं, वो किसके किसके बीच में है? एक्स और बी के बीच में। ओके, तो मैं 2 माइक्रोफैरड को जोड़ दिया एक्स और बी के बीच में। अब ये सर्किट है काफ़ी अच्छे से रीड्रॉ हो गया है। सर्किट में हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गया कि ये दोनों पैरेलल में हैं और इसके साथ सीरीज में। तो मैं फिर से इन दोनों को एक सिंगल 1 माइक्रोफैरड है, पैरेलल में है, तो जाहिर सी बात है वो 2 माइक्रोफैरड का देगा। तो ये जो सर्किट होगा ये फाइनली कितने माइक्रोफैरड का आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड का। तो मैं फिर से इसको रीड्रॉ करता हूँ, 2 माइक्रोफैरड। ओके, ये एक्स रहा, फिर ये 2 माइक्रोफैरड, और ऑलरेडी यहाँ पे एक 1 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। बहुत सिंपल सा सवाल से, सिंपल क्वेश्चन से ही मैंने लिया है, उसके बाद टफ्स डील करेंगे। अब ये दो क्या चीज़ में जुड़े हुए? सीरीज में जुड़े हुए। तो इनका एक सिंगल देगा कितने का? 2 का सीरीज का सिंगल एक 1 दे देगा। तो ए और बी के बीच में ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। ओके, और ये जो रहेगा 2 का, ये भी 1 दे देगा, राइट, 1 माइक्रोफैरड। और फाइनली देखा जाए तो मेरे दोस्त ये दोनों पैरेलल में हैं। ओके, तो पैरेलल में इनका फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा ए और बी के बीच में, ये कितने का आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड का। अब इससे सिंपल जेईई में कभी सवाल पूछा गया नहीं है और पूछा नहीं जाएगा कैपेसिटर चैप्टर से, राइट। तो फाइनल जो हमें आंसर मिला 2 माइक्रोफैरड का मिला। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देता हूँ। जैसे कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन हो तो इनको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट दूसरे नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलते हैं, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन C2 C3। ओके,
अब देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हम प्लेट्स पे डाल दिए। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो तो जो इनमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2, यहाँ पे V3। ओके, इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस होगा, लेकिन चार्ज सेम रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। ओके, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी इक्विवेलेंट। ओके, चार्ज सेम था तो मैं क्यू बाई C1 लिख देता हूँ, क्यू बाई C2 लिख देता हूँ, सिमिलरली क्यू बाई C3 लिख देता हूँ। अब क्यू की कैंसिल हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट आ जाएगा अपना 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वेरी सिंपल। सो अगर मान लीजिए इन द केस ऑफ टू कैपेसिटर, तो टू कैपेसिटर के बीच में सिंपल है, याद रखिएगा, बहुत बार यूज होता है, इसके लिए ये करने चाहिएगा नहीं। सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वेरी बहुत काम का इस चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं पैरेलल में। तो मेरे भाई अगर पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसा है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि एक कैपेसिटर ये है, मान लेते हैं C1 है, दूसरा ये है C2 है, तीसरा ये है C3 है, तीनों जुड़े हुए हैं एक ही वायर से। ओके, तो अगर इनका जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम होगा, एक C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। लेकिन चार्ज तीनों में क्या, अगर मान लीजिए यहाँ से Q आया तो ऊपर वाले में चल जाएगा Q1, इधर चला जाएगा Q2 और इधर चला जाएगा Q3। चार्ज डिफरेंट होंगे। ओके, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस अपॉन V लिख दूँ तो C इक्विवेलेंट इंटू V लिख देता हूँ। तो ये C1V1 प्लस C2V2, C1V तो सेम है, C2V प्लस C3V, V कैंसिल हो जाएगा, C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे ही अगर n हो तो n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर एक सेम कैपेसिटेंस का हो तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वाले ही क्वेश्चन का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। ओके, इस क्वेश्चन में मेरे भाई दिया क्या है, इन द गिवन फिगर द टोटल चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोकूलम। ओके, टोटल चार्ज क्यू दे दिया है 100 माइक्रोकूलम। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। अब जो पहला C1 दिया है 2 माइक्रोफराड, C2 दिया है x माइक्रोफराड, यही x यहाँ पे हमें बताना है। C3 दिया है 3 माइक्रोफराड। अब बैटरी कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। अच्छा, हम जानते हैं तीनों पैरेलल में है तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम रहेगा और कितना रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा, राइट। सो नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, डील करते हैं। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ Q इजकल टू टोटल चार्ज इजकल टू, जो टोटल चार्ज होगा Q इजकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, 100 माइक्रोकूलम है, माइक्रोफराड है तो यूनिट का टेंशन है नहीं, यूनिट हम सेम लेके ही चलेंगे, राइट। ओके, तो 100 इजकल टू, मैं सिंपली मैथ्स लेता हूँ, यूनिट छोड़ देता हूँ। Q1 कितना हुआ, C1V 2 इंटू 10, राइट। C2 कितना होगा, x इंटू 10। ओके, Q3 कितना हुआ, C बोल रहा हूँ, 3 इंटू 10। ओके, तो 100 है। ओके, 20 प्लस 30 50 प्लस 10x। ओके, so 10x can be written as 100 minus 50 which is 50, so x comes out to be 5, राइट। बहुत सिंपल, x कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, तो इससे सिंपल तो होना नहीं चाहिए था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में JEE मेंस 2025 में पूछा गया था। ओके, सवाल कोई टफ था नहीं, सवाल बस कॉन्सेप्चुअली था। ओके, तो कॉन्सेप्चुअली डील करते हैं। ओके, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं एरिया लिख देता हूँ प्लेट्स के, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, राइट, मीटर स्क्वायर। ओके, सेपरेशन ऑफ D इजकल टू, जो D है यहाँ से यहाँ तक का D है, इस D का वैल्यू कितना दे दिया गया हुआ है,
1.7 mm, 1.7 mm यानी कि 10⁻³ मीटर, राइट। अब बोला गया है कि दो डाइलेक्ट्रिक है, ऊपर वाला में K का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ओके, नीचे वाला में K का वैल्यू 3 दिया है। अच्छा, ये दोनों प्लेट्स कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं K1 मान लेता हूँ 5 और K2 मान लेता हूँ 3। हम जानते हैं कैपेसिटर्स के अंदर अगर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ओके, C बराबर होता क्या है जो अगर डाइलेक्ट्रिक के साथ देखा जाए? K इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो सिमिलरली C1 कितना हो जाएगा? K कितना है? K1 कितना है? 5। एरिया कितना है? एरिया दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा यूनिट में। डी जो लेंगे, ये जो D1 लेंगे ये D/2 लेंगे। D/2 क्यों लेंगे? क्योंकि प्लेट का जो ई है ये दिया हुआ है D/2, जितने में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। तो D/2 यानी कि 1.77 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। तो 2 को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ, अपना C1 आ गया। C2 कितना आएगा? ओके, उसका कैपेसिटेंस है 3 इंटू, सब सही रहेगा, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 2, राइट। और प्लेट का सेपरेशन 1.77 इंटू 10⁻³ अब दोनों कैसा कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। हम समझते हैं कि भी सीरीज में ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ओके, C1 C2, ओके। अब इनका इक्विवेलेंट बताना है तो मैं कलर चेंज करके इक्विवेलेंट की कहानी लिखता हूँ, ओके। इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो कितना जाएगा? C1 C2 मल्टीप्लाई में अपॉन C1 प्लस C2। अभी सारा डाटा है, आप घर पे बैठ के आराम से मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, राइट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1, ओके, C1 C2 C3 each of capacitance 5 microfarad are connected as C1, ओके। जो कैपेसिटेंस है C1 C2 एंड C3 ये दिया हुआ है, ओके। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B when the space between the parallel plate of C1 capacitor is filled with dielectric medium having dielectric constant of 4। इनिशियली मेरे भाई इन सब का वैल्यू क्या था? इसका भी 5 था, इसका भी 5 था, इसका भी 5 था, लेकिन किया क्या गया है क्वेश्चन में? इसको एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसको 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर गया है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा और कितना? K टाइम्स हो जाएगा। तो मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ, A5 A2। अब A कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, और A कितने का रहेगा? A भी 5 ही रहेगा, ओके। अब सुनिएगा, 5 4 जा 20 और 5 का एक सिंगल कितने का बनेगा? 20 और 5 का। तो C जो आएगा इन दोनों का, इसका और इसका, 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5 विच इज 100/25 जो आएगा 4 ये 4 का बना। और इसके साथ ये तीसरा है 5 का जो पैरेलल में है, तो ये 4 और ये 5। तो C इक्विवेलेंट मेरे फ्रेंड कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 विच इज 9, ओके। आई थिंक यू गॉट दैट, ओके। बहुत सिंपल है। कैपेसिटेंस मान लीजिए पहले कैपेसिटेंस था C, ओके। एक कैपेसिटर है, एयर में इसका कैपेसिटेंस क्या है? अगर अंदर में एयर है या वैक्यूम है तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C A एप्सिलॉन नॉट बाई D,
ओके। और जैसे ही इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देते, भर देते, एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर मैं भर दिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा सी डैश आ जाएगा के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मैं ये भी लिख सकता हूँ के टाइम्स सी ओल्ड, राइट। आगे देखते हैं। जेईई मेंस 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सारा कैपेसिटर कितने का है, 16 माइक्रोफैराड का। ओके, जो भी कैपेसिटेंस है 16 माइक्रोफैराड का। द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए कहाँ पे है, यहाँ पे, बी कहाँ पे है, यहाँ पे। अब मेरे भाई, अब इसको ना सेम पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ का पोटेंशियल ए है, बी है, बी है, ये बी यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, मैं इसको यहाँ पे भी, ये पूरा वायर सिंगल वायर से कनेक्टेड है, तो ये जो लाइन है इन सब का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, सब इक्वी पोटेंशियल पे रहेंगे। ओके, यहाँ तक तो इक्वी पोटेंशियल है। ओके, अब जो बी वाला है, ए वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है, राइट। तो मैं पोटेंशियल एक बार सबका लिख देता हूँ, एक इतना तो कर देता हूँ पोटेंशियल लिख के। यहाँ का पोटेंशियल बी, इस कैपेसिटर के ये पोटेंशियल बी, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल बी, और यहाँ का भी पोटेंशियल बी, यहाँ का ही, यहाँ का ही, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल है। अब मैं ए और बी यहाँ पे लिख देता हूँ, ए और बी यहाँ पे है। मैं इस कैपेसिटर को देखता हूँ, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो लो भाई मैंने जोड़ दिया। ओके, दूसरा देखते हैं, ए भी ए और बी के बीच में है, तो मैं इसको भी जोड़ दिया। ओके, अब तीसरे का देखते हैं, ए भी ए और बी के बीच में, तो मैंने भी इसको भी ऐसे एज इट इज जोड़ दिया। ओके, 3 हो गया। चौथा भी ए और बी के बीच में है, तो मैं इसको भी जोड़ देता हूँ। अब जो एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 16 माइक्रोफैराड का एक दिया हुआ है। ओके, 16 माइक्रोफैराड का दिया है, तो चारों 16 का हो जाएगा। ओके, 16 का हो जाएगा, तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा अपना, ओके, तो 16 + 16 + 16 + 16, राइट, जो दे कितना जाएगा, 64 माइक्रोफैराड का दे देगा। फाइनल आंसर अपना यही आएगा, राइट। वेरी सिंपल था, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। होता है कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अच्छा, एनर्जी कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है Q = CV लिखा जाता है। एक कैपेसिटर है, ओके, इसका कैपेसिटेंस C है, इसके क्रॉस पोटेंशियल V है, तो इसका जो इस पे चार्ज आएगा +Q और इधर -Q, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा Q आ जाएगा, वो कितना, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। ओके, अब इसी में डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोड्यूस कर दिया था। एनर्जी कितना स्टोर कर देगा, U = ½ CV² स्क्वायर करेगा, या ½ Q²/C करेगा, या ½ QV। ओके, आता है CV², बाकी यहाँ से हम लोग यूज़ करके आगे का फॉर्मूला बना देते हैं। अब ये जेईई मेंस 2025 में 23 जैन को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में है क्या, देखते हैं। एट स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन द सर्किट बिलो इज डैश माइक्रोकूलम। एक सर्किट बनाया गया है, बैटरी 5 वोल्ट का है, यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 15 ओम का भी रेजिस्टेंस है, और 8 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। ओके, और स्टेडी स्टेट बोला है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप ये मीनिंग समझिए, स्टेडी स्टेट होता क्या है। ओके, स्टेडी स्टेट कब बोलते हैं, क्या होता है। तो स्टेडी स्टेट होता क्या है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाओ, कैपेसिटर क्या हो जाए, फुल्ली चार्ज हो जाए। अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, यानी कि उसके ऊपर अब कोई चार्ज जाएगा नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, राइट। ये इतना नॉलेज हमें होना चाहिए, ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ। ओके, और पूछा है चार्ज, तो दोस्त जहाँ पे भी चार्ज की बात करें तो चार्ज बराबर कैपेसिटेंस के क्रॉस C × V होता है। C तो दिया हुआ है 8 माइक्रोफैराड, बस पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जो पोटेंशियल इस रजिस्टर के क्रॉस होगा, यही पोटेंशियल इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, राइट। तो इस रजिस्टर्स के क्रॉस जो हम पोटेंशियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V = IR।
ओके, इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ। इस सर्किट तो कैपेसिटर वाला यहाँ से ब्रोकन है। ओके, ये 15 ओम, ये 10 ओम, राइट। ये कितने वोल्ट का बैटरी है? 5 वोल्ट का बैटरी है। गॉट इट। सबसे पहले करंट निकालना है, तो I इजकल टू V बाई R इक्विवेलेंट। ओके, V कितना है? 5। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दोनों सीरीज में है तो 10 + 15, जो 5/25 यानी कि 1/5 विच इज 0.2। 0.2 एम्पियर का हमें करंट मिला, राइट। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखेंगे वो V इजकल टू IR लिखेंगे। ओके, तो वो कितना जाएगा? I कितना है? 0.2, R कितना है? 10 है, जो दे देगा 2 वोल्ट। ओके, अब वोल्टेज मिल गया तो यहाँ से हम चार्ज तो लिख ही सकते हैं, तो चार्ज के बराबर क्या हो जाएगा? Q इजकल टू CV हो जाएगा। तो C कितना है क्वेश्चन में? C कितना है? 8 माइक्रोफैराड। ओके, इंटू 2 विच इज 16 माइक्रोकूलम, जो अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, 16 माइक्रोकूलम हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, अब होता क्या है कि कभी कभी कैपेसिटर में डायोड भी जोड़ देता है। दिस ईयर इसी साल 26 में 2 डायोड, एक रिवर्स बायस और एक फॉरवर्ड बायस जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ओके, तो याद रखिएगा, अगर P, ये P होता है, N होता है। अगर P पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है और N पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाए और P नेगेटिव से, तो ये जो केस बनेगा फॉरवर्ड बायस का केस बनेगा, और ये जो केस बनेगा रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में डायोड एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया जाता है और फॉरवर्ड बायस में एक ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर दिया जाता है। गॉट इट? वेरी सिंपल था, कोई ज़्यादा टफ था नहीं। अब ये सवाल काफ़ी बेहतरीन सवाल है। ओके, पहले आपको समझ में आएगा नहीं करना क्या है इस क्वेश्चंस में। ओके, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगानी है नहीं। इस क्वेश्चन को सिंपली डील करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसका कैपेसिटेंस लिख के आपको डील कर देना पड़ेगा। देखिएगा, नीचे वाला प्लेट कैपेसिटर का एक प्लेट एज इट इज रखा गया, लेकिन दूसरे प्लेट डिफरेंट पोजीशन पे ले जाया गया है। ओके, इनके बीच में डिस्टेंस भी दिया है D, यहाँ पे DD यानी कि 2D हो जाएगा पहले प्लेट से, और इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा 3D आ जाएगा, राइट। बहुत सिंपल था। ओके, अब तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, एक कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। तो मैं इन तीनों को मैं लिखना चाहता हूँ, पहले C1 C2 C3 लिख के मैं आगे करता हूँ। ऊपर वाले को मैं C1 दे देता हूँ। ओके, सॉरी, नीचे वाले को C1 देता हूँ। तो C1 आएगा कितना? तो C1 होता कितना कैपेसिटेंस करता है? एरिया है A/3 ε0/d। ओके, तो इसको मैं A/3 को अपॉन ε0d को मैं C/3 लिख देता हूँ, क्योंकि C होता कितना है? C होता है A ε0/d, राइट। सिंपल है। ओके, अब C2 लिखना चाहूँगा तो मेरे दोस्त C2 में कितना लिख सकता हूँ? C2 को लिखने के लिए मैं C2 लिख सकता हूँ A/3 रहने दीजिए ε0। ओके, D कितना हो जाएगा? ये जो दूरी है 2D हो जाएगा, D यहाँ वाला है, D 2D हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ C/6, क्योंकि C मैंने ε0d को माना है। सिमिलरली C3 कितना हो जाएगा? A/3 ε0/3D। 3D क्यों लिया हूँ? क्योंकि ये D फिर D यानी कि 3D हो गया। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ C/9, और तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा है? ए C1 है, ए C2 है और ए C3 है, और तीनों मेरे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन का गेम है, राइट। तो जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 + C2 + C3। ओके, C1 कितना है? C है, C/3 है।
C2 C by 6, C3 C by 9, 9 6 और 3 के एलसीएम में ले लेता हूँ 18, मैथ्स है। ये 6C, ये 3C और ये 2C विच इज 11C बाई 18। C का वैल्यू है कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी माने हैं। तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा, इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ था। तो दिस इज टुडे, दिस इज द एंड फॉर टुडे। ओके, we will continue further in the next class. If you really like these videos, okay, content and explanation, so please share with your friend. Okay, if you share and watch, then I get motivated, and after all I will make more good content. Okay, thank you and have a nice day.